कॉकरोच का हार्ट 13 चेंबर का बना है, लेकिन हर 2 चेंबर के दरमियान स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं एंड दैट स्मॉल ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया एंड दे आर गार्डेड बाय द VALVS वॉल्स व्हिच प्रिवेंट द बैकफ्लो। आपको मालूम है, अपने सर्कुलेशन में देखा है वॉल्स का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो। तो बेटा स्मॉल ओपनिंग्स बिटवीन द चेंबर्स ऑफ द हार्ट दे आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, सिंगुलर ओपनिंग दैट इज कॉल्ड ऑस्टिया। तो यहाँ पे सिंगल ओपनिंग्स है, यहाँ पे 2 ओपनिंग, यहाँ पे 2 ओपनिंग, यहाँ पे 2 ओपनिंग, यानी कि ऑल दीज आर द स्मॉल ऑस्टियास। अभी देखो फिर से, अभी when the aliary muscle get relaxed, अभी हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट, अभी रिलैक्स, when the aliary muscle get relaxed, the diaphragm again becomes a dome shape। if diaphragm स्ट्रेट जो डायफ्राम था, अभी अगर वो इस तरह से डोम शेप बन गया तो मुझे बोलो बेटा पेरिकार्डियल साइनस में वॉल्यूम कम हुआ, तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ा। जैसे ही पेरिकार्डियल साइनस में डोम शेप होने के कारण डायफ्राम, जब प्रेशर बढ़ेगा तो पेरिकार्डियल साइनस में से जो ब्लड है वो हर एक हार्ट के चेंबर में चला गया। ब्लड कहां पे चला गया, हिमोग्लोबिन कहां पे चला गया, हर एक हार्ट के चेंबर में चला गया। राइट नाउ the heart of the cockroach, it is start to get a contract from posterior side to anterior side in a peristaltic manner, and because of that the hemolymph for the blood ultimately comes into the first chamber, and from first chamber it comes into the aorta, from aorta it comes into the head sinus, and head sinus it is communicate with the perineural sinus। तो देखो यहाँ का फ्लूइड यहाँ पे चला गया, यहाँ का फ्लूइड यहाँ पे चला गया, यहाँ का फ्लूइड यहाँ पे चला गया। जब यहाँ का फ्लूइड यहाँ पे चला गया तो प्रेशर यहाँ पे कम हुआ, तो इधर का फ्लूइड इधर आया, एंड दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन। बट हियर the circulation it is not closed, it is open, क्योंकि aorta में से आने वाला blood it is poured into the head sinus, and from head sinus it comes into the perineural sinus। के भीतर organ क्या कर रहे हैं, takes a bath, और जिसके कारण that cockroach में होने वाला circulatory system ये open type of circulatory system है। यहाँ पे MCQ क्या क्या हो सकता है, अलियरी मसल रेस्पिरेशन में मदद करते हैं या सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन में अलियरी मसल कितने होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। हार्ट ऑफ कॉकरोच कितने चेंबर का होता है, दैट इज 13 चेंबर से बना हुआ होता है। सेकंड थिंग इज दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हार्ट ऑफ कॉकरोच वेदर इट इज अ न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक, तो उसका आंसर होगा बेटा हार्ट ऑफ कॉकरोच इट इज अ न्यूरोजेनिक। न्यूरो इंसेक्ट्स का हार्ट जो होता है वो न्यूरोजेनिक होता है, और हमारा जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। बेटा मायोजेनिक हार्ट का मतलब ये होता है कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं दे हैव एबिलिटी टू जनरेट देयर ओन वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इंपल्स जो लगता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो खुद ब खुद इंपल्स जनरेट करता है। नर्व सेल से इंपल्स आने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कॉकरोच के हार्ट में अगर नर्व से आने वाला इंपल्स नहीं आएगा तो कॉकरोच का हार्ट बीटिंग नहीं कर सकता। सो कॉकरोच का हार्ट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक, लेकिन हमारा हार्ट न्यूरोजेनिक नहीं, हमारा हार्ट मायोजेनिक है। एंड इस तरह से ये हो गया दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। लेट्स गो टुवर्ड्स द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच की नर्वस सिस्टम की तरफ रुख करते हैं। चलो बेटा लेट्स गो टुवर्ड्स द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। नर्वस सिस्टम, कॉकरोच में नर्वस सिस्टम जो है वो 2 हिस्सों में बांटी गई है। हमारे शरीर में जैसे नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है कॉकरोच के? कॉकरोच के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है दैट इज द नर्व रिंग, एंड दूसरा आता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, द नर्व विच आर अराइजेस फ्रॉम central nervous system, that is nerve ring and ganglia। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लिया थे उन गैंग्लिया से अराइज होने वाले नर्व एंड नर्व विच आर अराइजेस फ्रॉम द नर्व रिंग।
इट इज अ पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहा गया है? क्योंकि इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी. एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्यों कहा गया? बिकॉज इट इज अ एक्सटेंडेड और इट गोस टुवर्ड्स द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. चलो देखते हैं कॉकरोच में नर्वस सिस्टम कैसे है. हम फिगर के माध्यम से पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो फिगर के माध्यम से अगर आप लोग पढ़ोगे और फिगर ड्रॉ करके अगर आप पढ़ोगे तो 100% आपको बिल्कुल कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं जाएगा. सो ये कॉकरोच है और ये है उसका पेरिकार्डियल साइनस, तो इधर तो बेटा हर्ट होगा. वेरी गुड. ये है उसका विसरल साइनस, तो इधर तो दैट इज उसका डाइजेस्टिव ट्रैक होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा. चलो एक बार हम वो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द pharynx. Pharynx opens into the esophagus. Esophagus opens into the crop and then gizzard and then mesenteron, that is midgut, and which opens into the ileum and then rectum and last colon and last में rectum and anus. Okay. यहाँ पे होगा that is hepatic sessa and यहाँ पे होगी that is the Malpighian tubules. इसके माध्यम से. चलो अभी देखो क्या है. गैंग्लिया का मतलब क्या होता है? A group of cyton that is called as the ganglia. गैंग्लिया का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइटोन. ग्रुप ऑफ साइटोन दैट इज कॉल्ड एज अ गैंग्लिया. उसको गैंग्लिया कहा जाता है. तो देखो बेटा, कॉकरोच के बॉडी में अगर हम यहाँ पे देखें तो ध्यान से देख लेना. इट इज इसोफेगस. ये इसोफेगस है. इसको लेबलिंग में नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया. सो दिस इज इसोफेगस. इसोफेगस के ऊपर ग्रुप ऑफ साइटोन होता है. ये इसोफेगस के ऊपर है. तो इस ग्रुप ऑफ साइटोन को कहा जाता है सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया. क्या कहा गया? सुप्रा इसोफेजियल. सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया. क्यों कहा गया इसको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया? क्योंकि ये इसोफेगस के ऊपर है. सो इट इज कॉल्ड सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया. और ध्यान से दो, ये गैंग्लिया बना कैसे है? ये एक छोटा ग्रुप ऑफ साइटोन है तो एक गैंग्लिया बना. ये दूसरा ग्रुप ऑफ साइटोन है, दूसरा गैंग्लिया बना. ये तीसरा ग्रुप ऑफ साइटोन है तो ये गैंग्लिया बना. तो तीनों गैंग्लिया का यूनियन होके ये कंप्लीट एक गैंग्लिया बना. बिल्कुल ऐसे ही तीन गैंग्लिया, स्मॉल गैंग्लिया का यूनियन होके, फ्यूजन होके ये एक कंप्लीट गैंग्लिया बना और इसको हमने नाम दिया सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया. क्यों? क्योंकि वो इसोफेगस के ऊपर है. अच्छा, कैन यू गेस? क्या आप गेस कर सकते हो इस गैंग्लिया को क्या नाम होना चाहिए? ये भी तीन छोटे गैंग्लिया के यूनियन से ही बना हुआ गैंग्लिया है, लेकिन ये इसोफेगस के ऊपर है या नीचे? नीचे है. सो इट इज कॉल्ड एज सब इसोफेजियल गैंग्लिया. इसको नाम दिया गया है सब इसोफेजियल गैंग्लिया क्योंकि ये नीचे है. सो इट इज कॉल्ड एज सब इसोफेजियल गैंग्लिया. बेटा ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, दूसरा सब इसोफेजियल गैंग्लिया. सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया एंड सब इसोफेजियल गैंग्लिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाला इस प्रकार से एक डबल नर्व का रिंग है. इट इज लाइक दिस एंड इट इज कॉल्ड एज सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव. सर्कम यानी सर्कुलर, इसोफेजियल गैंग्लिया को एक सर्कुलर रिंग के माध्यम से कनेक्ट किया जा रहा है. सो इट इज कॉल्ड एज सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव. सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव. चलो तो आपको तीन चीजें बेसिक समझ में. सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सब इसोफेजियल गैंग्लिया एंड सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव. बेटा ये जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है ना, इट इज कॉमनली टर्म एज ब्रेन ऑफ कॉकरोच. अगर आपको कोई पूछे बेटा व्हाट इज ब्रेन ऑफ कॉकरोच, तो आंसर होगा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया. इट्स कॉमनली टर्म एज द ब्रेन ऑफ कॉकरोच. इसको कॉकरोच का ब्रेन कहा जाता है. तो हमने ऑलरेडी आपको बोला ये तीन छोटे गैंग्लिया का यूनियन हुआ. ये तीन छोटे गैंग्लिया का यूनियन होके दोनों गैंग्लिया बने सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सब इसोफेजियल गैंग्लिया, और उनको कनेक्ट करने वाला एक डबल नर्व कॉर्ड का रिंग है. दैट इज कॉल्ड एज सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव. इसको समझने के लिए हम हमेशा ही एक एग्जांपल लेते हैं अपने इस वॉच का. लुक एट दिस. मान लो मेरा ये हाथ
ये मेरा रिस्ट जो है दैट इज इसोफेगस, और इसोफेगस मेरा रिस्ट क्या है, इसोफेगस है। लुक एट दिस, ये डायल ये इसोफेगस के ऊपर है, और ये डायल जो है ना वॉच या का ये जो डायल आपको दिखाई दे रहा है ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया की तरह है। और यहाँ पे जहां पे मैंने इस वॉच को टाई किया है यहाँ पे निचला वाला हिस्सा दैट इज द सब इसोफेजियल गैंग्लिया, और दोनों को कनेक्ट करने वाला ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव। चलो अभी हम देखते हैं क्या है। चलो ये तीन चीजें आपको समझ में आई है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसको मैंने हटा दिया, ये सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव को मैं हटा दिया। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, सब इसोफेजियल गैंग्लिया, ये क्या है तो तीन छोटे छोटे गैंग्लिया का यूनियन बनके तैयार हुए वाले दैट गैंग्लिया। अभी देखो बेटा क्या है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया इट इज कॉमनली टर्म एज द ब्रेन ऑफ कॉकरोच। यहां से एक पेयर ऑफ नर्व निकला, क्या निकला, वन पेयर ऑफ नर्व, असल में तीन पेयर निकले, मैं एक एक करके बोल रहा हूँ। दिस इज वन पेयर ऑफ नर्व विच अराइजेस फ्रॉम द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। आपको मालूम है इट इज द हेड ऑफ द कॉकरोच, और कॉकरोच के हेड में यहाँ पे एंटीना है, a pair of antenna. So one pair of nerve arises from the supraesophageal ganglia which goes towards the antenna of the cockroach. तो एक पेयर किधर गई, एंटीना, क्योंकि एंटीना एक पेयर है। सेकेंड पेयर अराइज होता है एंड इट गोज टुवर्ड्स द कंपाउंड आई, क्योंकि कॉकरोच के डॉर्सल साइड में कंपाउंड आई से। तीसरा पेयर निकलता है, सो ये तीसरा पेयर है, तीसरा पेयर निकला एंड ये तीसरा पेयर किधर चला गया तो ये चला गया कॉकरोच के अपर लिप दैट इज लैब्रम की तरफ। किधर चला गया, लैब्रम की तरफ। सो देखो बेटा, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया से कितने पेयर्स ऑफ नर्व निकलते, 3 पेयर्स ऑफ नर्व निकलते हैं। वन पेयर इट गोज टुवर्ड्स द कंपाउंड आईज, दूसरा पेयर इट गोज टुवर्ड्स द एंटीना, तीसरा पेयर इट गोज टुवर्ड्स द लैब्रम दैट इज अपर लिप। अभी वैसे इट इज अ सब इसोफेजियल गैंग्लिया, सब इसोफेजियल गैंग्लिया से भी 3 पेयर्स ऑफ नर्व निकलते हैं। वन पेयर इट इज गोज टुवर्ड्स द मैंडिबल। सो देखो ये सुप्रा सब इसोफेजियल गैंग्लिया, इससे भी 3 पेयर्स ऑफ नर्व निकल रहे हैं, 3 पेयर्स ऑफ नर्व। वन पेयर किधर गया, मैंडिबल, आपको मालूम है मैंडिबल पेयर में है, और पेयर ऑफ मैंडिबल, वन पेयर गोज टू द मैंडिबल, वन पेयर गोज टू द मैक्सिला, क्योंकि वो भी पेयर में है, वन पेयर गोज टू द मैक्सिला। एंड तीसरा पेयर जो चला जाता है वो लैबियम दैट इज लोअर लिप एंड हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स इसका मतलब क्या है, कॉकरोच के हेड का डॉर्सल साइड में नर्व सप्लाई करने का काम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया कर रहा है, एंड माउथ पार्ट की जो विंट्रल साइड के पार्ट आते हैं उसको नर्व सप्लाई करने का काम दैट इज सब इसोफेजियल गैंग्लिया कर रहा है। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया अलग ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है, सब इसोफेजियल गैंग्लिया अलग ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है। चलो आगे चलते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम इधर ही खत्म नहीं हो रहा है, तो आगे देखो क्या है। अभी तो इंटरेस्टिंग चीज शुरू होने वाला है। लुक एट दिस, इट इज थोरैसिक रीजन एंड थोरैसिक रीजन एंड बाद में आता है दैट इज अब्डोमिनल रीजन। बोलो मुझे थोरैक्स में कितने सेगमेंट है, 3, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। देखते हैं ये प्रोथोरैसिक, मेसोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक गैंग्लिया, ग्रुप ऑफ साइटोन। सेकंड अब्डोमेन, अब्डोमेन में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, अब्डोमेन में कितने गैंग्लिया है, 6। तो देखो थोरैसिक रीजन में 3 गैंग्लिया है, यहां पे लिखते हैं थोरैक्स, थोरैक्स में 3 गैंग्लिया है, अब्डोमेन 6 गैंग्लिया है, नंबर ऑफ टोटल गैंग्लिया दैट इज 9। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरोच पजेसेस हाउ मेनी गैंग्लिया, तो उसका आंसर आपको 9 लिखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि अब्डोमेन के 6, थोरैसिक रीजन के 3 और ये सुप्रा इसोफेजियल एंड सब इसोफेजियल टोटल नंबर 11, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ये कंप्लीट एक नर्व रिंग, ब्रेन रिंग में काउंट हुआ है। ये जो गैंग्लिया है वो ब्रेन रिंग में काउंट हो गए हैं, लेकिन आपको आंसर इसी तरह से लिखना है, 3 गैंग्लिया प्रेजेंट इन थोरैसिक रीजन एंड 6 गैंग्लिया आर प्रेजेंट इन अब्डोमिनल रीजन। अभी ये सारे के सारे गैंग्लिया जैसे यहाँ पे डबल नर्व कॉर्ड के माध्यम से जोड़े गए हैं, उसी तरह से ये सारे के सारे गैंग्लिया डबल वेंट्रल
नर्व कॉर्ड के माध्यम से एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं। देखो फिर अभी क्या है, अगर कोई आपसे पूछेगा कैन यू टेल मी या फिर कैन यू डिस्क्राइब मी द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए? नर्वस सिस्टम इन द कॉकरोच इट इज अ गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम, क्योंकि वहां पे गैंग्लियास है। एंड व्हाट इज गैंग्लिया? दैट इज ग्रुप ऑफ साइटोन। सेकंड थिंग इज दैट नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, एंड on the ventral side there is a double ventral nerve cord। आपने किंगडम एनिमल में पढ़ा है, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट में यही फर्क है। कॉर्डेट में वी आर कॉर्डेट, सो कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड जो होता है वो सिंगल होता है और वो भी डॉर्सल साइड में होता है। देखिए कॉकरोच इज नॉट कॉर्डेट, इट इज इट इज नॉट कॉर्डेट, इट इज अ नॉन कॉर्डेट, एंड नॉन कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड ये डबल है और वो डॉर्सल साइड में नहीं है, तो ये वेंट्रल साइड में है। ये भी एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। कॉकरोच पजेसेस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। चलो आगे चलते हैं। अभी आपको ये फिगर यहां तक समझ में आया। अभी हम इसी नर्वस सिस्टम को एक दूसरे एंगल से पढ़ते हैं। दूसरे एंगल से का मतलब क्या है? अभी आपने क्या किया, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये विसरल साइड है। अभी मैं क्या करूंगा, खाली आपको यही फिगर इस तरह से यानी कि डायरेक्टली उसका एक दैट वेंट्रल व्यू ले लेते हैं और वेंट्रल व्यू के माध्यम से एक वर्टिकल डायरेक्शन में हम ये फिगर पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलो यहां से हमने इसको हटा दिया। देखो अभी क्या है, सी दिस इज द हेड ऑफ द कॉकरोच। ये कॉकरोच का हेड रहा, ये कॉकरोच का प्रोथोरैक्स रहा, ये कॉकरोच का मेसोथोरैक्स रहा एंड ये कॉकरोच का मेटाथोरैक्स रहा। एंड लास्ट में अभी अगर हम देखें तो ये है कॉकरोच का दैट इज द अब्डोमिनल सेगमेंट। बेटा ये अब्डोमिन का पहला सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है एंड 10वां। चलो इसको लेबलिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये इसको हटा देंगे तो ये 10 अब्डोमिन के सेगमेंट हो चुके हैं। सो दीज आर द 10 अब्डोमिनल सेगमेंट। ये अब्डोमिन के 10 सेगमेंट्स है एंड ऊपर वाले 3 थोरैसिक सेगमेंट है। अभी देखो क्या है, हमने कहा था थोरैसिक रीजन में 3 गैंग्लिया। बेटा ये थोरैसिक रीजन में का गैंग्लिया दैट इज कॉल्ड एज द प्रोथोरैसिक गैंग्लिया, इट इज अ मेसोथोरैसिक गैंग्लिया एंड इट इज अ मेटाथोरैसिक गैंग्लिया। चलो आगे अब्डोमेन का ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा एंड ये छठा। लुक वेरी केयरफुली, पांचवें अब्डोमिनल सेगमेंट में कोई गैंग्लिया नहीं है। पांचवें में नहीं है, चलो मैं इसको राउंड कर देता हूं, कहां कहां पे गैंग्लिया नहीं है। तो पांचवें अब्डोमिनल सेगमेंट में गैंग्लिया नहीं है, आठवें में गैंग्लिया नहीं है, 90वें में गैंग्लिया नहीं है एंड 10वें सेगमेंट में भी गैंग्लिया नहीं है। चलो और आपको ये भी मालूम है और हमने पढ़ा भी है कि 10वां जो टर्जम होता है वहां से आता है दैट इज एनल सर्का, विच आर क्या होते हैं, वो साउंड रिसीविंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं, यानी कि इट इज ऑल्सो सेंसरी ऑर्गन। अगर सेंसरी ऑर्गन है तो वहां तक नर्व सप्लाई होना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट अगर मेल कॉकरोच है तो उसमें एनल स्टाइल होगा। तो चलो अगर मैंने एनल स्टाइल ड्रॉ किया तो इज अ मेल कॉकरोच। चलो अभी देखो क्या है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में इस प्रकार से 3 गैंग्लिया है। बेटा देखो हमने हेड रीजन के तो गैंग्लिया देखे, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया, सबइसोफेजियल गैंग्लिया, दैट ब्रेन रिंग हमने देख लिया, नर्व रिंग देख लिया। अभी देखो क्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्रोथोरैसिक गैंग्लिया से 6 पेयर्स ऑफ नर्व निकलते हैं और ये पूरे के पूरे 6 पेयर्स ऑफ नर्व उस प्रोथोरैसिक रीजन में आने वाले स्ट्रक्चर को ही नर्व सप्लाई करते हैं। क्लियर? ओके। मेसोथोरैसिक गैंग्लिया से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पेयर्स ऑफ नर्व निकलते हैं और वो 5 पेयर्स ऑफ नर्व क्या कर रहे हैं कि उस मेसोथोरैसिक एरिया में आने वाले रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स को ही नर्व सप्लाई कर रहे हैं। तीसरा, अभी यहाँ पे ध्यान देके देखो, ये मेटाथोरैसिक गैंग्लिया है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 लुक एट दिस।
मेटाथोरेसिक गैंग्लिया ने मेटाथोरेसिक रीजन में आने वाले स्ट्रक्चर को भी नर्व का सप्लाई किया है और इसके बावजूद अब्डोमेन के पहले सेगमेंट को भी मेटाथोरेसिक गैंग्लिया ने नर्व सप्लाई किया। सो ये एमसीक्यू हो सकता है, फर्स्ट अब्डोमिनल सेगमेंट इट इज सप्लाइड विद द मेटाथोरेसिक गैंग्लिया। पांचवें सेगमेंट में गैंग्लिया नहीं है। देखो अभी क्या है, ये अब्डोमेन का पहला गैंग्लिया है, नॉट सेगमेंट। ये अब्डोमेन का, चलो ठीक है, पहला सेगमेंट भी है और गैंग्लिया भी है। अब्डोमेन का पहला गैंग्लिया अब्डोमेन के दूसरे सेगमेंट को सप्लाई करेगा, दूसरा तीसरे को नर्व सप्लाई करेगा, तीसरा चौथे को नर्व सप्लाई करेगा, चौथा पांचवे को नर्व सप्लाई करेगा, क्योंकि पांचवे में गैंग्लिया है ही नहीं। पांचवा गैंग्लिया छठे सेगमेंट में और वो छठे अब्डोमिनल सेगमेंट को ही नर्व का सप्लाई कर रहा है। Look at this, beta. This is the sixth abdominal ganglia. Keep in mind, this is not seventh. It is the sixth abdominal ganglia, but it is located in a seventh abdominal segment. और ये सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे के सारे गैंग्लिया, यानी कि 3 थोरेसिक गैंग्लिया एंड दैट ऊपर वाले जो 5 abdominal गैंग्लिया है, वो सारे गैंग्लिया 2 गैंग्लिया का यूनियन होके बने हुए हैं। लेकिन 6 गैंग्लिया इट इज द लार्जेस्ट अब्डोमिनल गैंग्लिया। तो हो क्या रहा है, पांचवा गैंग्लिया छठे सेगमेंट में है एंड छठा गैंग्लिया सातवें सेगमेंट में। तो अभी देखो क्या होता है, छठा गैंग्लिया जो सातवें सेगमेंट है, सातवें को नर्व सप्लाई कर रहा है, आठवें को नर्व सप्लाई कर रहा है एंड 90 को नर्व सप्लाई कर रहा है। और 90वां जो नर्व होता है ना, इट गेट बाइफरकेट एंड इट गोज टू द 10th अब्डोमिनल सेगमेंट। तो लुक एट दिस सेम, सातवें को, आठवें को, 90 को एंड नौवां नर्व जो है इट इज गेट बाइफरकेट एंड इट सप्लाई टू द, आ जाएगा इधर फ्लाइट मोड हो रहा है। कंटिन्यू। तो बेटा देखो अभी क्या है, 3 thoracic ganglia, 6 abdominal ganglia, abdomen में छठा गैंग्लिया इट इज प्रेजेंट इन 7th abdominal segment and it is the largest ganglia. तो 6 गैंग्लिया इज सप्लाई टू 7, 8, 9 and 10 segment. तो यहाँ पे एमसीक्यू ये हो सकता है, एनल सर्गा एनल साइड इट इज सप्लाइड विद व्हिच गैंग्लिया। तो आंसर होगा दैट इज द 6th abdominal ganglia and in this way your nervous system it is a fish. बस नर्वस सिस्टम में एक चीज है आपको याद रखनी है, all the nerves in a cockroach they are mixed type of nerves. देखो हमारे शरीर में 3 प्रकार के नर्व्स होते हैं बेटा। एक होता है सेंसरी नर्व, दूसरा होता है हमारे शरीर में, कॉकरोच के शरीर में का नहीं बोल रहा हूं, हमारे शरीर में सेंसरी नर्व, मोटार नर्व एंड तीसरा होता है मिक्स टाइप ऑफ नर्व। मिक्स सेंसरी नर्व वो नर्व कहलाता है जिसमें सारे के सारे न्यूरॉन सेंसरी होते हैं, यानी कि उनका काम क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन से इंपल्सेस को वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कैरी करते हैं। मोटार नर्व वो नर्व कहलाता है कि जिसमें सारे के सारे नर्व सेल और न्यूरॉन ये मोटार टाइप के होते हैं, यानी कि दे कैरीज द मैसेज फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड द पेरिफेरल ऑर्गन, दैट इज सेंसरी ऑर्गन। एंड मिक्स टाइप ऑफ नर्व वो नर्व्स होते हैं जिसमें सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं एंड मोटार न्यूरॉन भी होते हैं। तो हमारे शरीर में सेंसरी नर्व, मोटार नर्व एंड मिक्स टाइप ऑफ इस तीनों भी प्रकार के नर्व्स होते हैं, लेकिन कॉकरोच के बॉडी में सारे के सारे नर्व्स आर द मिक्स टाइप ऑफ नर्व्स एंड इन दिस वे द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इट इज अ फिनिश। अभी एक चीज देखो, दिस इज द हेड ऑफ द कॉकरोच। यहां पे देखते हैं, दोनों फिगर में समझने का प्रयास करते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया है, यहाँ पे सब इसोफेजियल गैंग्लिया है, और वो सब इसोफेजियल सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया क्या कर रहे हैं, हेड रीजन को एंड माउथ पार्ट को नर्व सप्लाई कर रहे हैं। बॉडी के रिमेनिंग पार्ट के ऊपर इस ब्रेन ऑफ कॉकरोच का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। चलो हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। हमारा
हार्ट का रेगुलेटरी सेंटर, हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर का रेगुलेटरी सेंटर, ये सारे के सारे सेंटर हमारे ब्रेन के अंदर है। मान लो हमारा नेक यहां से, अगर हमारे गले को यहां से काट दिया जाए, यानी कि हमारे पूरे बॉडी से अगर हमारा नेक से हमारा सिर अलग कर दिया जाए तो हमारे बचने के चांसेस कितने होंगे, ये कितने समय के लिए हम जिंदा रहेंगे? तुरंत डेथ होगा, क्योंकि सारे के सारे मेन सेंटर हमारे ब्रेन में है। लेकिन कॉकरोच का ऐसा नहीं है बेटा। अगर मान लो कॉकरोच का अगर हेड पार्ट अगर हम उसके बॉडी से अलग कर दें, चलो हमने कर दिया, देखो, इफ वी कट द हेड ऑफ द कॉकरोच फ्रॉम इट्स रेस्ट बॉडी पार्ट, इवन दैट कॉकरोच जिंदा रह सकता है। इफ वी कट द हेड ऑफ द कॉकरोच फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, कॉकरोच मे बी लाइव फॉर वीक, एक हफ्ते तक के लिए कॉकरोच जिंदा रह सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि a very little bit of nervous system it is present in a head region. Most of the nervous system it is present in the remaining body parts. और ये जो गैंग्लियास होते हैं या फिर ये जो नर्वस सिस्टम होता है, ये क्या कर रहा है? अलग अलग सेगमेंट में होने वाले अलग अलग ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे शरीर में क्या है? हमारा जो ब्रेन है वहां से सारे के सारे वाइटल ऑर्गन को नर्व सप्लाई हो रहा है। अगर हमारा अगर हेड इस ट्रंक से अगर अलग कर दिया जाए, धड़ से अगर अलग कर दिया जाए, तो हमारे बचने की कोई चांसेस नहीं होंगे, तुरंत डेथ होगा। लेकिन कॉकरोच में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेरी लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम इट इज प्रेजेंट इन द head of the cockroach, rest of the nervous system or most of the part of the nervous system it is present in the remaining part of the body. So अगर कॉकरोच का अगर हेड भी काट दे तो हफ्ते भर तक के लिए कॉकरोच जिंदा रह सकता है। क्यों हफ्ते भर तक के लिए जिंदा रहेगा? क्योंकि वेरी लिटिल बिट ऑफ नर्वस सिस्टम इट इज प्रेजेंट ऑन द हेड रीजन। चलो हमने उसका हेड काट दिया तो कॉकरोच को खाने की दिक्कत है, वो खा नहीं सकता है, लेकिन शरीर के अंदर इतना भी फूड मटेरियल ऑलरेडी उसके शरीर में स्टोर है, वो हफ्ते तक के लिए चलेगा, उससे उसके बॉडी को एनर्जी मिलेगा और उसी के कारण कॉकरोच अगले एक हफ्ते तक के लिए जिंदा रह सकता है। और यही एक कारण है क्योंकि बहुत छोटा हिस्सा नर्वस सिस्टम का हेड में है और मोस्ट ऑफ द हिस्सा उसके अनदर बॉडी पार्ट में है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज फिश।